हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स। सो यार आज फिर बात करने वाले हैं एक और बेहतरीन प्रॉब्लम की जो ग्रेविटेशन से ही है। दो तीन और प्रॉब्लम मैं डिस्कस करने वाला हूं जो ग्रेविटेशन से ही रहने वाली है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आप इजीली कैसे अप्रोच कर सकते हो बाय यूजिंग वेव अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक के थ्रू। ओके, तो मस्त तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहना, क्वेश्चंस को हम उड़ा के रख देंगे बॉस। बस आपने बेहतरीन तरीके से सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से लर्न कर ले हैं, उनको प्रैक्टिस करना है, उनको उनके हैबिचुअल आपने बन जाना है। इस तरीके से आपको मेमोराइज हो जानी चाहिए चीजें और प्रैक्टिस से ही सब कुछ होगा। ठीक है, सो हियर इज द क्वेश्चन को एक बार आप पढ़ लो बॉस क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, समझ लेते हैं। एक बार लैंग्वेज समझ में आ गई ना तो फोड़ डालेंगे इसको, ट्रस्ट मी सीरियसली। ओके, तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अर्थ की अराउंड एक सैटेलाइट है जो उसकी ऑर्बिट में घूम रहा है किसी वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी है उसकी v। सैटेलाइट है, देखो इसकी ऑर्बिट में, अर्थ के ऑर्बिट में है ये, ऐसे सर्कुलर पाथ पे विद कांस्टेंट वेलोसिटी सर्कुलेट कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। फिर वो बोलता है कि अगर इस सैटेलाइट से एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m हो, समझना क्वेश्चन को ध्यान से, बेहतरीन कॉन्सेप्ट वाला प्रॉब्लम है ये, पर इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हो ये सिखा रहा हूं। ठीक है, उस सैटेलाइट से हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है इसको हमने यहां पे इजेक्ट किया है फ्रॉम द सैटेलाइट, और इस तरीके से इजेक्ट किया है कि ये जस्ट एस्केप द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। ग्रेविटी के इफेक्ट को ये क्रॉस कर जाए। अब जब ये क्रॉस करेगा और ग्रेविटी के इफेक्ट को क्रॉस करके जाएगा, मतलब इसको वेलोसिटी देनी पड़ेगी, याद करो इसको वेलोसिटी देनी पड़ेगी कुछ ना कुछ। तो वो बोल रहा है कि एट द टाइम ऑफ इजेक्शन व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट। जब उसको वहां से इजेक्ट किया होगा तो उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है। तो भाई इस समय उसके पास इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना, इनिशियल इजेक्शन के टाइम पे, वो कितनी होगी। यू हैव टू कैलकुलेट दैट काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी आपको पता है बॉस, दैट इज हाफ mv²। ऑब्जेक्ट की ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के नाम से मैंने लिख दिया है। अब क्वेश्चन हो जाएगा, अगर आपको ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पता हो कि किस वेलोसिटी के साथ उसको फेंका, और क्वेश्चन में क्लियर बोला गया है कि वो ग्रेविटेशनल जो इफेक्ट है अर्थ का उसको क्रॉस कर जाता है, ग्रेविटेशनल पुल को एस्केप आउट कर जाता है। इट मींस दैट ग्रेविटेशनल पुल को एस्केप आउट करने के लिए उसको इन्फिनिटी पे जाना पड़ेगा, और ये करने के लिए चूंकि वो अर्थ की ऑर्बिट में है, उसको जो वेलोसिटी आप दोगे तो दैट शुड बी द एस्केप वेलोसिटी। और आपको पता है एस्केप वेलोसिटी, चूंकि ये जो सैटेलाइट है ये अर्थ की ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, इट मींस एस्केप वेलोसिटी √2 टाइम्स होती थी ऑर्बिटल वेलोसिटी की। समझो बात को। और चूंकि ये इसकी ऑर्बिट में v के साथ घूम रहा है तो इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी v ही होगी ना, क्योंकि सैटेलाइट से उसको इजेक्ट किया गया है। तो सेम मतलब यू जस्ट यूज एस्केप वेलोसिटी एज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, पुट कर दो, उड़ा डालो, हाफ m√2v का होल स्क्वायर, half m into 2 into v². So this is mv². This is the kinetic energy at the time of ejection of that object from the satellite. क्लियर है? तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो बस आपने थोड़ा सा लॉजिक सेट करना था और देखना था और अपने कंसेप्ट का यूज करना था, और बेहतरीन तरीके से आप क्वेश्चन को उड़ा सकते हो विदाउट लेंथी कैलकुलेशन, विदाउट लेंथी अप्रोच, इजीली। बस ये समझना था यार सर ये सैटेलाइट तो अर्थ की ऑर्बिट में है, यस, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल इफेक्ट को अगर ये क्रॉस कर जाता है, इट मींस इसको एस्केप वेलोसिटी देनी पड़ेगी, और वो एस्केप वेलोसिटी आपको निकालने की जरूरत नहीं है। जिस वेलोसिटी के साथ ये घूम रहा है वो ऑर्बिटल होती है, तो एस्केप वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी से √2 टाइम्स होती है। आप सबने पढ़ा होगा, उसका यूज किया और उड़ा डाला अपने क्वेश्चन। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम गाइज। एक और क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, बेहतरीन तरीके से उसको भी आप देखेंगे और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।